जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए जीके जीएस के 40 इम्पोर्टेंट प्रश्नों का एक स्पेशल टेस्ट पेपर लेकर आए हैं और इस टेस्ट पेपर में आप लोगों को टारगेट दिया जाता है 25 प्रश्नों का, यानी कि आपको 40 प्रश्न में से 25 प्रश्नों के सही सही आंसर करने हैं। तो सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के शानदार प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर अयनांत किस दिन होता है। दोस्तों, आप सभी को आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 से 6 सेकंड का टाइम दिया जाता है, तो आप सभी को लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है। तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर अयनांत 22 दिसंबर को होता है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न 1 को स्किप किया गया है, उसमें टाइपिंग एरर है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल है। तो यहाँ पे एक एक करके सभी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। देखिए, सीआरपीएफ की स्थापना कब होती है, 1939 में। अगर आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। बीएसएफ की स्थापना कब होती है, 1965 में। सीआईएसएफ की स्थापना कब होती है, 1969 में। और असम राइफल्स की स्थापना कब होती है, तो 1835 में। तो आप देख सकते हैं देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल है असम राइफल्स। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय गीत है। अब देखिए, यहाँ पे बच्चे अक्सर कन्फ्यूज होते हैं राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत में। तो भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन और इसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। जन गण मन को पहली बार कब गाया गया था, पूछा जाता है। तो जन गण मन को पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। आप लोग कमेंट करके बताएंगे वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से लिया गया है। बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, आंसर बताएंगे। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की जो अवधारणा है किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पे जो ही बच्चे आंसर सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, मुंबई का वास्तुविद किन्हें माना जाता है। ये प्रश्न ऑलरेडी बिहार पुलिस में एक बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखेंगे मुंबई का वास्तुविद किन्हें माना जाता है। तो यहाँ पे जो ये बच्चे डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, नाना शंकर सेठ को मुंबई का वास्तुविद माना जाता है। दादा भाई नौरोजी ने ही भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, पहली बार पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है। बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताएंगे। और दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको थोड़ा सा क्लास टाइमिंग के बारे में बता देते हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों को बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए क्लास करना है तो आप लोग डेली रात 8:30 बजे की क्लास को अटेंड कर सकते हैं। टाइमिंग को ध्यान रखें, डेली रात 8:30 बजे बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जाता है लाइव चैट के साथ में। तो यहाँ पे आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है, आंसर क्या होगा, टुंड्रा प्रदेश में। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है, टुंड्रा प्रदेश में। आगे देखिए, भूमि कारक को अन्य रूप में जाना जाता है। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। भूमि कारक को
अन्य किस रूप में जाना जाता है? तो याद कर लीजिए, प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। भूमि कारक को अन्य मृदीय कारक के रूप में जाना जाता है। तो जो ही बच्चे ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है मृदीय कारक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है? सोच समझकर आपको आंसर बताना है। इन चारों में से कहाँ पर स्तूप नहीं है? तो देखिए दोस्तों, धमेक में स्तूप है, भरहुत में भी है, सांची में भी है, लेकिन रांची में कोई भी स्तूप नहीं है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर बताएंगे। इन चारों ऑप्शन में से कौन सी पुस्तक है जो जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है? तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट का सही आंसर है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये पुस्तक जो है मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखा गया है। आगे देखिए, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? लोकतांत्रिक केंद्रीकरण ये समाजवादी राज्य की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है समाजवादी राज्य, ध्यान रखना है। आगे देखिए, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। इसी तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो आप सभी जानते हैं अनुच्छेद 1 में बताया गया है भारत जो है राज्यों का संघ होगा। छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता है? चलिए, आप सभी 13 प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे और आपके जितने भी प्रश्न सही होते हैं आप लोग लिख कर रखिए। फिर सेशन के लास्ट में आपको अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। मैं सभी के स्कोर को चेक करूंगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? शैडो कैबिनेट यानी कि छाया मंत्रिमंडल ये किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता है? तो ब्रिटेन की। इस प्रश्न को याद कर लीजिए, ये प्रश्न एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 को शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 या NH1 ये उत्तर भारत में स्थित राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली को पंजाब के शहर अटारी के नज़दीक भारत पाकिस्तान सीमा से जोड़ता है और ये जो है शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया है, ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? यहाँ पे चालुक्य हो गया, फटाफट से आंसर बताइए। कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का है ऐहोल शिलालेख। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, ऐहोल शिलालेख। आगे देखिए, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? इस प्रश्न को आप सभी मार्क करके रखिएगा, एग्जाम में छप सकता है। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं फिरोज तुगलक, याद रखेंगे। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? तो फिरोज तुगलक था। आप लोग कमेंट करके बताएंगे दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश कौन सा था? निम्नलिखित में से कौन सा पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? फटाफट से आंसर बताइए।
कौन सा पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। हैदराबाद को पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है? याद रखेंगे गोल्फ। राइडर कप जो है गोल्फ के खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल किसके द्वारा अंकित किया जाता है? फटाफट से 19 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक करेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो अशोक मौर्य का रुमिनदेई स्तंभ। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम पूछा जाता है सिद्धार्थ, और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में। निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, आंसर बताएंगे। मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? तो याद कर लीजिए, यहाँ पे आंसर हो जाएगा अकबर ने। और अकबर ने ही 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। अकबर का मकबरा पूछा जाता है कहाँ है? तो सिकंदरा में। यहाँ पे लिख देते हैं, सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। शेरशाह सूरी का मकबरा पूछा जाता है बिहार के सासाराम में है। यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? फटाफट से बताइए। यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी? तो याद रखेंगे स्पेनिश ने। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आलू में एक रोग होता है ब्लैक हार्ट रोग, पूछा जाता है किसकी कमी से होता है? तो ऑक्सीजन की कमी से होता है आलू में ब्लैक हार्ट रोग। कीव किस राष्ट्र की राजधानी है? चलिए आंसर बताइए, कीव किस राष्ट्र की राजधानी है? तो यहाँ पे जो ही बच्चे यूक्रेन बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। यूक्रेन देश की राजधानी है कीव। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ये किस वर्ष संशोधन किया गया था? इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखिए। तो सबसे पहले जान लीजिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 क्या है। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संसद द्वारा वर्ष 1986 में पारित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है ग्राहकों के अधिकार की ये रक्षा करता है, और इसमें संशोधन हुआ था 1991 में। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, 1991 में, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक है? तो यहाँ पे जो ही बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, सुभाष चंद्र बोस। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस। आगे देखिए, भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से, और आपको एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, सभी प्रश्न एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। किसने कहा था? तो वैलेंटाइन चिरोल ने। नाम भी पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो वैलेंटाइन
चिरोल ने, याद रखेंगे। और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई है, जबकि लोकनायक की उपाधि किसे दिया गया है, तो जयप्रकाश नारायण को, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, ऑब्सिडियन, एंडेसाइट, ग्रेबो और पेरोडाइट ये क्या है। चलिए 26 के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो ऑब्सिडियन, एंडेसाइट, ग्रेबो और पेरोडाइट ये क्या है, तो याद रखेंगे ये आग्नेय चट्टान है। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था। चलिए 27 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और इसका पीडीएफ अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, ये कहा था जॉन लॉक ने, याद रखेंगे। आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे कार्ल मार्क्स का संबंध किस देश से है। कार्ल मार्क्स की 2 पुस्तक है जो कि बिहार पुलिस के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, दास कैपिटल और दूसरा पुस्तक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दोनों पुस्तक को ध्यान रखना है, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। सरकारिया आयोग किससे संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था, पूछा जाता है डेट 1983 में, और ये संबंधित है केंद्र राज्य संबंध से। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, केंद्र राज्य संबंध से। चिटगांव षड्यंत्र का नेतृत्व किसने किया था। चलिए आंसर बताइए, बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, चिटगांव षड्यंत्र का नेतृत्व किसने किया था। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, सूर्यसेन ने किया था, याद रखेंगे किसने किया था, सूर्यसेन ने। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं आरबीआई। तो आरबीआई से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आरबीआई की स्थापना कब होती है, तो 1 जनवरी 1935, 1 जनवरी नहीं 1 अप्रैल, याद रखेंगे 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को, दोनों ध्यान रखेंगे, स्थापना 1 अप्रैल 1935 और राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949। रिजर्व बैंक का पहले हेडक्वार्टर कहाँ था, कलकत्ता, वर्तमान में कहाँ है, मुंबई में है। और इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास है, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर है। कौन है, शक्तिकांत दास। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने किया था। तो देखिए दोस्तों, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना पीसी महालनोबिस ने 17 दिसंबर 1957 को किया था और ये कोलकाता में स्थित है। यहाँ पे आंसर क्या होगा, पीसी महालनोबिस ने कब किया था, तो डेट अभी हमने आपको बताया 1957 में। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में भारत में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, कौन सी स्थिति में भारत में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति द्वारा सरकार भंग किए जाने पर, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आपातकाल के बारे में हमने आपको बताया था, संविधान में बताया गया है 352, इसमें बताया गया है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 इसमें बताया गया है राष्ट्रपति शासन, और एक है 360 इसमें बताया गया है वित्तीय आपात। और भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लागू हुआ है। संविधान का आधारभूत ढांचा परिभाषित है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, संविधान का जो आधारभूत ढांचा है ये परिभाषित है किसके द्वारा, तो याद रखेंगे संसद द्वारा।
बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना गया है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के किसी मामले की सुनवाई की जा सकती है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले की सुनवाई जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा सीधे की जा सकती है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, उच्चतम न्यायालय द्वारा सीधे की जा सकती है, ध्यान रखेंगे। भारत में संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं, किसके द्वारा किए जा सकते हैं, सोच समझकर आंसर करना है। भारत के संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं, तो याद कर लीजिए संसद द्वारा किए जा सकते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं पूछा जाता है, 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद का निर्माण होता है, ध्यान रखेंगे। और संविधान में जो संशोधन है इसकी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और संविधान संशोधन के बारे में भाग 20 में बताया गया है और अनुच्छेद 368 में बताया गया है। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखना है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है, तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है साल्टो एंजिल जलप्रपात, और ये कहाँ स्थित है, तो वेनेजुएला में स्थित है। आप लोग कमेंट करके बताइए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। राज्य नीति के निर्देशात्मक सिद्धांत है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, राजनीति के निर्देशात्मक सिद्धांत जो है कानून द्वारा लागू किए जाने योग्य है। तो आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन, कानून द्वारा लागू किए जाने योग्य है। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। फटाफट से आंसर बताइए, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड ये डेयरी फार्मिंग से संबंधित है, यानी कि श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। आखिरी प्रश्न है, कुमार संभवम महाकाव्य के लेखक कौन है। फटाफट से आंसर कीजिए और दोस्तों बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट करके हमें बताना है। तो कुमार संभवम महाकाव्य के लेखक है कालिदास। डी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करके और सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।